अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मैक्रोनी बनाने की बेहद आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। इसको बनाना बेहद आसान है और अगर किसी को मैक्रोनी बनाना बिल्कुल भी नहीं आती है तो मैं इस वीडियो में आज आपको मुकम्मल गाइड करूंगी कि किस तरीके से आप बेहद मज़ेदार, चटपटी और बिल्कुल परफेक्ट मैक्रोनी बना के तैयार कर सकते हैं। और मेरा दावा है कि अगर आपने इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो किया जो कि वीडियो के दौरान मैं आपसे शेयर करूंगी, तो आप अगर फर्स्ट टाइम भी मैक्रोनी बना रहे होंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और हमेशा की तरह यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये मैक्रोनी की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये बेहद मज़ेदार चटपटी चिकन मैक्रोनी। चिकन मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहला काम मैक्रोनी को बॉईल करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और पैन में मैं 1 से 1.5 लीटर के करीब पानी शामिल कर देती हूँ। और यहाँ पे मैक्रोनी बॉईल करते हुए आपने पानी का इस्तेमाल खुला करना है, क्योंकि अगर आप पानी का इस्तेमाल कम करेंगे तो उससे मैक्रोनी बिल्कुल भी अच्छी बॉईल नहीं होगी और वो आपस में चिपक जाएगी। तो पानी का इस्तेमाल यहाँ पे आपने खुला करना है। अब जैसे ही पानी अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें एक बोल भर के मैक्रोनी का शामिल कर दूंगी और ये वज़न में तकरीबन 250 ग्राम है। और इसके साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक का भी शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे आपने नमक का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि मैक्रोनी फीकी होती है। तो जब हम इसमें नमक शामिल करके इसको बॉईल करेंगे तो ये अंदर तक नमकीन हो जाएगी और इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इसके बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल भी शामिल कर देती हूँ, तो इससे भी मैक्रोनी आपस में बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। अब यहाँ पे आपने सारी चीज़ों को एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए मैक्रोनी को अच्छे तरीके से बॉईल करना है, ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि आपने मैक्रोनी को ओवर कुक नहीं करना है, बस आपने इसको इतना ही बॉईल करना है कि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट भी हो जाए और इसकी शेप भी मेंटेन रहे। और नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको चेक करवाऊंगी कि आपने मैक्रोनी को किस हद तक बॉईल करना है। 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के बाद अब यहाँ पे हमारी मैक्रोनी अच्छे तरीके से बॉईल हो चुकी है। तो आपने इसको निकाल के हाथ से चेक कर लेना है कि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट होनी चाहिए। और यहाँ पे आप देखें कि मैंने मैक्रोनी को इतना ही बॉईल किया है कि इसकी शेप भी मेंटेन है और ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो अब आपने फ्लेम को बंद कर देना है और फ्लेम को बंद करने के बाद हम इसको स्टेन करके इसका सारा पानी निकाल देते हैं। अब यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही आप मैक्रोनी को बॉईल करें तो आप फटाफट से इसको स्टेन कर लें, क्योंकि अगर आप इसको गर्म पानी के अंदर ही रहने देंगे तो इसका कुकिंग प्रोसेस स्टॉप नहीं होगा और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने स्टेनर लिया है और स्टेनर की मदद से मैं सारी मैक्रोनी को अच्छे तरीके से स्टेन करके इसका सारा पानी निकाल देती हूँ। मैक्रोनी को स्टेन करने के बाद आपने फ़ौरन से इसके ऊपर टैप वाटर डालना है और यहाँ पे टैप वाटर डालने का भी यही फ़ायदा होता है कि इससे भी मैक्रोनी आपस में बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। अब टैप वाटर शामिल करने के बाद आपने 4 से 5 मिनट के लिए मैक्रोनी को स्टेनर में ही रहने देना है, ताकि इसमें से सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और उसके बाद आपने मैक्रोनी को एक बड़े बोल में शामिल कर देना है और बोल में शामिल करने के बाद आपने इसमें 4 to 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। और कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद आपने एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे कुकिंग ऑयल शामिल करने का यही फ़ायदा होता है कि इससे भी मैक्रोनी आपस में बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। मैक्रोनी को बॉयल और स्टेन करने के बाद अब हम अपना कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और पैन में मैं 1/4 कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे आपने ऑयल का इस्तेमाल कम करना है, क्योंकि अगर आप ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो उससे आपकी मैक्रोनी बिल्कुल चिपकी चिपकी बनेगी और वो बहुत ही हैवी हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल आपने बिल्कुल कम करना है। अब जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद एक दफ़ा आपने इसे ऑयल में अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से फ्राई करना है। तो बहुत ज़्यादा आपने इसको ब्राउन नहीं करना है, बस आपने इसको इतना फ्राई करना है कि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। और जैसे ही लहसुन अदरक की अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो मैं इसमें चिकन शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम ही चिकन लिया है और ये बोनलेस चिकन है, क्योंकि मैक्रोनी में हमेशा बोनलेस चिकन का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब चिकन को शामिल करने के बाद एक दफ़ा आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसे 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तो यहाँ पे आपने चिकन को इतना ही फ्राई करना है कि इसका कलर पिंक से चेंज होके बिल्कुल वाइट हो जाए और इस पे हल्का हल्का सा गोल्डन कलर भी आना शुरू हो जाए। तो इस तरीके से जब आप शुरू में चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे तो इसके अंदर जितनी भी कच्ची महक होगी वो इसमें से मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी।
तो देखिए व्यूअर्स, 6 से 7 मिनट के बाद अब चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है और चिकन ने जितना भी पानी छोड़ा था वो भी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 अदद टमाटर लिया था और उसको मैंने ग्राइंड करके उसका अच्छे तरीके से पेस्ट बना लिया था। और इसके साथ ही मैं इसमें हाफ़ कप दही का भी शामिल कर देती हूँ। तो दही और टमाटर का पेस्ट शामिल करने से आपका चिकन अंदर तक जूसी, टेंडर और मॉइस्ट हो जाएगा और इससे आपकी मैकरोनी भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। अब हम इसमें कुछ खुश्क मसाले और कुछ सॉसेस शामिल करते हैं जिनकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताने वाली हूँ। तो खुश्क मसालों में सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक का लिया है, ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। और इसके बाद इसमें जाएंगी हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्चें और हाफ़ टी स्पून ही इसमें काली मिर्च का पाउडर भी जाएगा। अब मसाले शामिल करने के बाद एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि चिकन नीचे से जले ना। और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें सॉसेस शामिल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 2 टेबलस्पून ही मैं इसमें सोया सॉस भी शामिल कर दूँगी। सॉसेस शामिल करने के बाद आपने दोबारा से एक दफ़ा सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब हमने चिकन को अच्छे तरीके से गलाना है। तो उसके लिए आपने पैन को कवर कर देना है और 8 से 10 मिनट के लिए आपने इसे लो फ्लेम पे छोड़ देना है और 8 से 10 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे कि चिकन की क्या सिचुएशन है। अब जितनी देर में चिकन गलता है उतनी ही देर में मैं आपको वेजिटेबल्स की डिटेल बता देती हूँ। तो आज मैं मैकरोनी में शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर और प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को बिल्कुल छोटा-छोटा काट लिया है। आप चाहें तो आप इनको जूलियन कट में भी काट सकते हैं, ये सब आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब दूसरी तरफ यहाँ पे चिकन को पकते हुए भी 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम लिड को हटा के चेक कर लेते हैं कि चिकन किस हद तक गल चुका है। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे चिकन भी अच्छे तरीके से गल चुका है और इसमें जो मैंने टमाटर का पेस्ट शामिल किया था और जो दही शामिल किया था, तो उन्होंने भी जितना पानी छोड़ा था वो भी सारा मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें सारी की सारी सब्जियां भी ऐड कर देती हूँ। तो आज मैं मैकरोनी में शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर और प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। जैसे कि अगर आपको आलू पसंद हो या फिर मटर पसंद हो और सीज़न में अवेलेबल भी हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब सब्जियों को शामिल करने के बाद दोबारा से एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद 6 से 7 मिनट के लिए ही आपने सब्जियों को मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से पकाना है। तो यहाँ पे आपने सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना है क्योंकि इससे एक तो इनकी रंगत भी ख़राब हो जाती है और दूसरा इनकी सारी ग़ज़ाइयत भी ख़त्म हो जाती है। बस हल्का-सा हमने सब्जियों को सॉफ्ट करना है और फ्लेम को मस्ट आपने यहाँ पे मीडियम ही रखना है। 6 से 7 मिनट के बाद अब सब्जियाँ भी अच्छे तरीके से कुक हो चुकी हैं, ये थोड़ी-सी सॉफ्ट भी हो चुकी हैं और देखिए व्यूअर्स, इनकी रंगत बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। तो आपने भी सब्जियों को इसी हद तक पकाना है। तो अब मैं इसमें बॉयल की हुई मैकरोनियाँ शामिल कर देती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, वीडियो के दौरान मैकरोनी को बॉयल करते हुए मैंने आपको जितनी भी टिप्स दी थी उनसे हमारी मैकरोनी बिल्कुल भी आपस में चिपकी नहीं है। अब मैकरोनी शामिल करने के बाद आपने इसे सब्जियों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है और यहाँ पे आपने मिक्सिंग बहुत ही एहतियात के साथ करनी है। आपने चम्मच भी इसमें आहिस्ता से चलाना है क्योंकि अगर आप इसमें तेज़ से चम्मच चलाएंगे तो उससे आपकी मैकरोनी टूट-फूट भी सकती है। और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें हाफ़ कप चिली गार्लिक केचप भी शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप चाहें तो आप इसमें सादा केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैकरोनी को बहुत ही चटपटा और स्पाइसी बनाने के लिए मैं इसमें चिली गार्लिक केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ। और केचप को शामिल करने के बाद आपने दोबारा से एक दफ़ा सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब आपने पैन को कवर कर देना है और कवर करके आपने मैकरोनी को 5 से 6 मिनट के लिए दम पे छोड़ देना है। तो इस तरीके से जब आप 5 से 6 मिनट के लिए मैकरोनी को दम पे छोड़ देंगे तो इसमें हमने जितने भी सॉसेस और मसाले शामिल किए हैं वो सारे मैकरोनी के अंदर अच्छी तरीके से अब्ज़ॉर्ब हो जाएँगे और माशाल्लाह से आपकी मैकरोनी बहुत ही मज़ेदार, चटपटी और जूसी बन के तैयार होगी। 5 से 6 मिनट दम पे रखने के बाद माशाल्लाह से ये हमारी बहुत ही मज़ेदार मैकरोनी बन के तैयार हो चुकी है। अब एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ और आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, ये है हमारी चिकन मैकरोनी की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से ये बेहद मज़ेदार, चटपटी और जूसी बन के तैयार हुई है। तो आपने भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि हमारे घरों में ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी इसको बेहद शौक से खाते हैं और फीडबैक में आपने मुझे लाज़मी बताना है कि आपको मेरी ये मैकरोनी की रेसिपी कैसी लगी।
अगर आपको मेरी ये मैक्रोनी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।